हेलो स्टूडेंट्स, आज अम्ल, क्षार और लवण में हम पढ़ेंगे अम्लों के गुण। मैंने इससे पहले आपको अम्ल और क्षार लवण में इसके अम्ल क्या होते हैं, एसिड किसे कहते हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं और इनके प्रकार में क्या किस तरह से इनके प्रकार की क्या कार्य होते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे अम्लों के गुण। अम्लों के गुण इस प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे इनका स्वाद कैसे होता है। ये सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था कि इन अम्लों का जो स्वाद होता है, उनके विलयन का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। इनकी संक्षारक प्रकृति कैसी होती है, सेकेंड पॉइंट है। सांद्र खनिज अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 ये जीव ऊतकों और कपड़ों, कागज तथा धातुओं पर प्रहार करते हैं, यानी इन पर अम्लों की जो एसिड्स की तीव्र अभिक्रिया होती है, तीव्र रिएक्शन होती है, जिससे ये चीज़ें जल्दी खराब होते हैं। और जो प्रकृति प्रदत्त अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, यानी विषैले यौगिक बनाते हैं। जो भी चीज़ होती है, जैसे कि हमारे खट्टे फल हैं, दही है ना, तो इनको अगर हम तांबे या शीशे यानी जस्ते कॉपर के बने बर्तनों में रख दिया जाए तो ये जो फल होते हैं वो विषाक्त हो जाते हैं, यानी विषैले यौगिक बनाते हैं। इसलिए ऐसे बर्तनों में ऐसे खट्टे फलों को या खट्टी चीज़ों को, पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है सूचकों पर अभिक्रिया। सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय तथा क्षारकीय माध्यमों में से विभिन्न रंग देता है। जैसे आपको मैंने बताया था, लिटमस पेपर को जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ऐसे देखें कि लिटमस, मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन आदि कुछ समानता प्रयोग में आने वाले सूचक हैं। अम्ल तथा उनके विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, इनके कलर को चेंज कर देते हैं, लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो होते हैं अधिकतर धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, एसिड जो होती है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस जो है वो उत्पन्न होती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl धातुओं जैसे मैग्नीशियम तथा जिंक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ कि इस तरह की रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम H2SO4 Mg प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये रिएक्शंस के बाद बना है MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट, और ये जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से Zn जिंक और H2SO4 इसकी रिएक्शन होने के बाद बनता है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम की क्रिया होती है तो MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ क्रिया होती है तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से ये रिएक्शंस जो हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है, उसके बाद उसी तरह से एक उत्पाद बनता है। अतः उत्कृष्ट और कम क्रियाशील धातुएं जैसे तांबा, चांदी और सोना अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते। इसके बाद है धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और जल देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, HCl के साथ क्रिया करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, तो रिएक्शन बनती है हमारी CaCl2 यानी कैल्शियम Ca और क्लोराइड Cl2, और हमारे इसके बाद हमारा जल बनता है H2O। इसके बाद जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, इसके हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ क्रिया करते हैं तो बनता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2O यानी पानी।
ये रिएक्शन है हमारी धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रियाएं। इसके बाद आता है अम्लों का विलयन रूप। सभी अम्ल जलीय विलयन में स्वतंत्र हाइड्रोनियम आयन विमुक्त करते हैं। प्रबल अम्ल विलयन में पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। जैसे HCl प्लस H2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जल के साथ क्रिया करेगा, तो जैसे दिया हाइड्रोनियम आयन देते हैं तो H3O ये आयन हो गया पॉजिटिव आयन और क्लोराइड हमारा नेगेटिव आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से एसिटिक अम्ल CH3COH प्लस जल के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन बनेगा और एसिटेट आयन बनेगा CH3COO। इसके बाद रिएक्शन है कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसमें क्या है कि अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपघटित करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। ठीक है बच्चों, अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपघटित करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट क्या है Na2CO3 तथा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। रिएक्शन से बताती हूँ मैं आपको। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस H2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा CaSO4 यानी CaSO4 का मतलब कैल्शियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि लवण और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और एक उत्पाद बनता है, उसी तरह से ही रिएक्शन आपको बताई गई है। इसके बाद आते हैं इनके यूजेस। अम्ल के उपयोग क्या है देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल यानी HCl अम्ल और HNO3 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 क्या होते हैं, ये व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी होते हैं। इनका व्यावसायिक रूप में भी बहुत उपयोग होता है अम्लों का। इनके उपयोग निम्नलिखित हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्या है, यानी HCl का उपयोग क्या है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में उपयोग किए जाते हैं। इनमें क्या है कि कलई से पहले जब पेंट होता है तो उसमें लोहे की चादरों को लोहे की जो बड़ी चादरें होती हैं उनको साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। इनका वस्त्र उद्योग में भी, कपड़ा रंगने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ये हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग। उसके बाद आते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। इसमें क्या है कि इनका उपयोग उर्वरक, विस्फोटक रंग तथा औषधि बनाने के लिए HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। इसके बाद है इनका यूज है नाइट्रिक अम्ल का सोने तथा चांदी के शोधन में। इनका उपयोग HNO3 का नाइट्रिक अम्ल का सोने तथा चांदी के शोधन में भी किया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी तक हमने इन्हीं की रिएक्शंस आपको दिखाई है। जितनी भी अम्ल के साथ रिएक्शन हुई है वो HCl, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इनकी रिएक्शन हुई है और इन्हीं का इनके साथ यूजेस मैं आपको बता रही हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज क्या है, उर्वरक, धावन पाउडर, धोने वाला पाउडर, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में के शोधन में भी इनका उपयोग किया जाता है और लेड की जो बैटरियां होती हैं इसमें लेड बैटरियों में भी इनका उपयोग किया जाता है H2SO4 का। तो बच्चों ये मैंने आपको अम्ल के गुण
और इनके जिस जिस HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, किस तरह से इनकी रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन के बाद क्या उत्पाद बनता है और इनके यूजेस क्या क्या हैं। इसका मतलब मैंने आपको अम्ल क्या होते हैं और अम्ल के प्रकार क्या हैं और अम्ल के जो गुण हैं उनके सारी रिएक्शंस और आपको उसके यूजेस बता दिया है। मतलब यह अम्ल का जो टॉपिक है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप ज़रूर पूछेंगे और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। ओके।